शिव पुराण की पहला अध्याय। एक समय महर्षि श्री देव व्यास जी के प्रधान भविष्य श्री सुत जी, उन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बड़प्पन प्राप्त किया था। मैं नैमिषारण्य नामक वन में भगवान सदाशिव की तपस्या कर रहे थे। वे सदैव शंकर जी के ध्यान में मग्न रहकर उन्हीं के गुणों का कीर्तन किया करते थे। उन्हीं दिनों संयोग से शौनक ऋषि अपने साथ अन्य बहुत से ऋषियों को लेकर श्री सुत जी के पास आए तथा उनके उस प्रकार बोले, हे सुत जी, हम लोग संसार रूपी अर्थात सागर में डूबे हुए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। कुछ समय पश्चात वह युग आने वाले हैं जिसमें पुराने धर्म नष्ट हो जाएंगे तथा पापाचार में वृद्धि होगी। सब लोग उस धर्म को त्याग कर कुकर्मी पर चलने लगेंगे। चारों वर्णों पर इस प्रकार अपने कर्मों से पतित हो जाएंगे कि ब्रह्मा कर्म खेती करने लगेगा, ब्राह्मण छल छिद्र में अत्यंत चतुर होंगे और अपने धर्म को भुला बैठेंगे। क्षत्रिय भी अपने जाति धर्म को त्याग कर युद्ध क्षेत्र में विमुख हो पलायनवादी बन जाएंगे तथा चोरों करने में अत्यंत चातुर्य का प्रदर्शन करेंगे। वे शूद्रों के समान कर्म करना पसंद करेंगे और उसी अवस्था में रहकर उस प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। गौ की रक्षा करना वे छोड़ देंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय जाति अत्यंत अन्याय एवं दुखदायी हो जाएगी। इसी प्रकार वैश्य भी अपने श्रेष्ठ धर्म को त्याग कर पाप कर्मों द्वारा धन की संस्था करेंगे एवं उत्तम मार्ग को त्याग देंगे। इसी प्रकार शूद्र भी अपने धर्म को त्याग कर ब्राह्मणों का कर्म करने की चेष्टा करेंगे। शूद्रों द्वारा इस प्रकार विपरीत कर्मों किए जाने पर ब्रह्मा द्वारा तेज नष्ट हो जाएगा। ऐसी दशा में संपूर्ण प्राणियों की वायु भी कम हो जाएगी। संसार में सब इस प्रकार का अधर्म बढ़ जाएगा और जाति बंधन नष्ट प्राय हो जाएगी। उस समय भिक्षुकों द्वारा भिक्षा मांगे जाने पर भी उन्हें कोई कुछ दान या सुख नहीं देगा। वर्ण संकर मनुष्य आने को चतुर्कुलीन समझकर और लोगों को हेय दृष्टि से देखने स्त्री भी दुष्ट प्रकृतियाँ वाली बन कर अपने पति को सेवा से विमुख हो जाएगी। ऐसी अवस्था में संतान भी अपने माता पिता से प्रीति रखना त्याग देगी। मनुष्य ने संयम जप तप तथा शील नष्ट हो जाएगा। ऐसी अवस्था में प्रतिदिन सत्य और सोच का अभाव होता जाएगा। हे सुत जी, ऐसे घोर कलयुग में लोग तपस्या को केवल इसीलिए सम्मान देंगे कि वे उनके पुत्र आदि उत्पन्न होने की कामना के पूर्ण करने में सहायता प्रदान करेंगे। इस युग में केवल वालों को सवार लेना ही सुंदरता का लक्षण होगा और अपने पेट को भर लेना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य समझा जाएगा। भला आप ही बताइए कि ऐसे घोर समय में कलियुग वासियों जीव किस प्रकार मुक्ति प्राप्ति कर सकेंगे। वे अपने पापों तथा सहर्षों दुष्कर्मों को भस्म कर
सत्य पथ को अपनाने की में किस प्रकार असमर्थ हो सकेंगे। आप सब प्रकार की चिंताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। हम लोग इसी चिंता में डूबे हुए थे कि तब तक हमें आपका दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब कृपया इसके कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें हमारी यह चिंता नष्ट हो जाए और हम प्रसन्नता को प्राप्त करें। संसारी जीवों को हित पहुँचाने वाला आपके सम्मान और कोई नहीं है। आपके भगवान देव व्यास जी के अत्यंत सेवा की है और अनेक पापियों को पाप रूपी समुद्र से पार उतारा है। भगवान कृष्ण द्रव्य पायन ने अत्यंत कृपा करके आपको संपूर्ण पुराण पढ़ाए हैं, अतः आप हम पर भी अवश्य कृपा करें। शौनक ऋषि के मुख से निकलते हुए इन वचनों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्नता हुई और तदुपरांत अपने नेत्रों से प्रेमा श्रद्धाओं की वर्षा करते हुए इस प्रकार बोले, हे सोनकाजी तथा अन्य ऋषि महाभावों, आप लोग समझ परम ज्ञानी एवं संपूर्ण संसारी का हित चाहने वाले हैं। यद्यपि संसारी लोगों को यह दृश्य बुद्धि नष्ट हो गई है जिसमें सबके मंगल का ध्यान रखता है, फिर भी आप सब लोग उसके अपवाद स्वरूप हैं, क्योंकि आपके अन्य लोगों के उपकार के लिए ही मुझे यह प्रश्न किया है। अतः अब मैं आपकी इसी प्रतीत के लिए ही मुझसे यह प्रश्न किया। अतः अब मैं आपकी इस प्रतीति के लिए वशीभूत होकर भगवान सदाशिव की इस परम स्तुति की वर्णन करूँगा, जिसमें सुनकर कलिकाल के युग दुख नष्ट हो जाते हैं।